इस पत्रकार वार्ता में मंच पर उपस्थित हमारे महामंत्री आदित्य जी, उपाध्यक्ष हमारे शैलेंद्र जी, हमारे मीडिया प्रभारी मधु बहन जी प्रवक्ता ही हैं, हमारे विनोद सियाल जी, हमारे मनवीर चौहान जी, नीचे राजन जी बैठे हुए हैं और सभी मुकेश कोहली जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और सभी पत्रकार बंधुओं मित्रों, सबसे पहले तो आप सबके सहयोग से और जिस भाव के साथ आप अपेक्षा करते थे कि बागेश्वर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आए, मुझे बताते हुए खुशी है कि बागेश्वर की जनता ने विकास के लिए मतदान किया। लंबे समय से एक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया कि लगातार आज मैं कह सकता हूं कि 5वीं बार हमने बागेश्वर का चुनाव जीता है। ये ठीक है कि जैसे पूरे अपेक्षा रहती है संगठन की दृष्टि से भी कार्यकर्ताओं की कि और अधिक मतों से जीता जाए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातें मैं आपके सम्मुख रखूंगा और मैं संतुष्ट हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ और प्रभावी ढंग से वो चुनाव लड़ा, उसका परिणाम हमारे अनुकूल रहा है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस क्षेत्र के विकास के लिए जो वहां की जनता को आश्वस्त किया, स्वर्गीय चंद्र रामदास जी द्वारा जो वादे वहां किए गए उनको धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया और मुख्य रूप से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति वहां की जनता का जो विश्वास था, वो विश्वास इस मतदान में प्रज्वलित हुआ है। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 15 राउंड कहूंगा, 14 राउंड प्लस अगर पोस्टल बैलेट का हम वो देखेंगे 13 राउंड में हमने जीत दर्ज की है। 15 में से 13, कुल 188 बूथों में से 115 बूथ पर हम 61% से ज्यादा मतदान हमने प्राप्त किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, पिछली बार हमको 32,211 मत मिले थे, 32,211 मत। इस बार हमको 33,247 मत प्राप्त हुए। हमने 1,000 मत अतिरिक्त प्राप्त किए, जबकि पिछली बार के सापेक्ष 7% कम मतदान हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत न तो गिरा है न कम हुआ है। हम कम मत प्रतिशत में भी अपने वोटरों को निकालने में सक्षम सिद्ध हुए और हमने अपने मतदाताओं को स्थिरता के साथ पार्टी के पक्ष में खड़ा किया। ये भी सत्य है कि हर चुनाव में हम समीक्षा करते हैं। हम लोग जिन बूथों को हारे हैं, बहुत कम मार्क्स को 3 बूथ में छोड़ दूं जो कांग्रेस प्रत्याशी के अपने घर के बूथ थे, उन बूथों को मैं और भविष्य में कैसे उसको और प्रभावी रूप से अपने पक्ष में कर सकें, उस दृष्टि कार्यक्रम की रचना करेंगे और संगठनात्मक रूप से इस पूरे चुनाव की हम समीक्षा भी करेंगे। ये भी सच है कि जब सारे विरोधी दल एक हो जाए और नकारात्मक प्रचार प्रसार चुनाव का इशू बन जाए, मुद्दा बन जाए, तो इस प्रकार की चुनौतियां आना स्वाभाविक रहता है। और मैं कह सकता हूं उसके बाद भी बागेश्वर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर विकास के पक्ष में मतदान किया है और मैं अपनी ओर से बागेश्वर की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करता हूं। मित्रों, क्योंकि हम एक चुनाव के बाद अगले चुनाव की तैयारी में हम लोग लग जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की श्रृंखला पूरे सितंबर माह में 6 माह की श्रृंखला तैयार की है, लेकिन अभी प्रथम चरण के जो कार्यक्रम उसकी जानकारी मैं आप सबके मध्य रखूंगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है, लेकिन इसमें संगठन की भूमिका भी प्रत्यक्ष रूप से बने, इस दृष्टि से राष्ट्रीय नीति ने अपेक्षा की है कि हम लोग कल से ही हमारे सब कार्यक्रम ने उस टोली बनाई है, हर घर जाकर और घर की आंगन की माटी एकत्रित करके और जो वहां का कलश है उस कलश में एकत्रित करेंगे। बाद में ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम जाएगा दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में दिल्ली में फिर जो स्मृति वाटिका बननी है
उस वाटिका में वो माटी जाएगी। अनेकों स्थान पर 75 करोड़ का वृक्षों का रोपण हुआ है, लेकिन ऐसी कोई ग्राम सभा न बचे जहां वृक्षारोपण न हो। उस दृष्टि से भी हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि 75 वृक्ष अमृतकाल आजादी का है, तो ये लगे इस दृष्टि से एक बार और नीचे तक की मॉनिटरिंग करने का हमारे कार्यकर्ता करेंगे। गांव के पंचायतों और विद्यालय पर जो सार्वजनिक शिला पटल बनना है, अनेकों स्थानों पर सरकार द्वारा शिला पटल लगाए गए हैं, लेकिन हो सकता है किसी जगह कोई गांव छूट गया हो। हम प्रधानमंत्री की जो अपेक्षा है कि आजादी के अमृत महोत्सव में हर गांव के ऐसे जो पूर्व सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, शहीद लोग हैं, उनका नाम अंकित होने से न छूटे। और क्योंकि सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते हम सबका भी कर्तव्य है कि अगर किसी कारणवश कहीं ये विषय छूट जाता है, कोई और नाम भी इस रूप में जुड़ते हैं, तो उन नामों का शिला पटल लग जाए, इसकी हम मॉनिटरिंग करेंगे। और गांव-गांव में जो प्रधानमंत्री पंचप्रण की प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा भी सब स्थानों पर कराई जाएगी। इस दृष्टि से पार्टी द्वारा अपने 3 लोगों की कमेटी हमने बनाई है, जिसमें आदित्य कोठारी जी इसके संयोजक हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, सह संयोजक कैलाश मंत्री हमारे प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य हैं, पूर्व दायित्वधारी रहे हैं, और दूसरे सह संयोजक के नाते रमेश चौहान जी हमारे प्रदेश कार्यक्रम सदस्य हैं। इनको हमने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के दृष्टिकोण से इनको उत्तरदायित्व दिया है। 17 तारीख से सेवा पखवाड़ा हमारा प्रारंभ होने वाला है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस है। उस दिन से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक हमारा सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम रहेगा। हर वर्ष की भांति हम इस कार्यक्रम करते हैं। इसको भी हमने एक बार चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम लिया है। 17 तारीख को इस बार विश्वकर्मा जयंती भी पड़ रही है, और उस दिन हस्तकला से जुड़े हुए लोग, ऐसे लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम हम राजधानी में करेंगे। बहुत से जिलों में कार्यक्रम होगा। केंद्र से भी कोई ना कोई पदाधिकारी इस कार्यक्रम में आएंगे, तो कार्यक्रम राजधानी स्तर पर हो, ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। विश्वकर्मा दिवस और फिर 17 बार प्रधानमंत्री की जन्मदिन का कार्यक्रम, दोनों प्रकार की घोषणा सुपर रहेंगी। हमने इसमें नरेंद्र भाई मोदी जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को जिला मुख्यालय में प्रदर्शनी लगाने का हमने कार्यक्रम तय किया है, और हस्तकला क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों का कार्यशाला देहरादून में होगी। 2 कार्यक्रम हमने बनाए हैं। इसके लिए हमने विश्वकर्मा दिवस के जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, आदित्य चौहान जी हमारे प्रदेश के मंत्री वो रहेंगे, और सह संयोजक हमारे ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी जी को इस कार्यक्रम के लिए तय किया है। 18 सितंबर को सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत ही रक्तदान शिविर के कार्यक्रम लोग करेंगे। हर वर्ष हमने किया है। सभी विधानसभा स्तर पर इसको करेंगे। जहाँ विधानसभा स्तर पर ब्लड डोनेशन को रखने में दिक्कत हो, तो जिला केंद्रों पर भी इस कार्यक्रम को लोग करेंगे। मुख्य रूप से इसके लिए हमने युवा मोर्चे हमारे प्रभारी और प्रदेश के उपाध्यक्ष सैनिक दृष्टि मंच पर हैं, इनको इसका संयोजक हमने बनाया है। और शशांक रावत जो हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं, वो सह संयोजक के नाते रक्तदान शिविर को करेंगे। और पिछली बार भी बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान शिविर में भाग लिया था। कभी डेंगू की बीमारी भी है, और भगवान न करे इसमें अगर कहीं ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो हम क्योंकि एक जिम्मेदार दल के कार्यकर्ता हैं, तो हम इस दृष्टि से भी इस कार्यक्रम को बहुत महत्व देने वाले हैं। ये किस लोकेशन पर लगेगा? ये पूरे जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर 19 से 24 सितंबर आयुष्मान भव कार्यक्रम, प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बन जाए। बड़ी संख्या में ऐसे समाज में वर्ग है जिनका, उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ सबका आयुष्मान कार्ड बनाने का हमारी सरकार ने तय किया है। केंद्र द्वारा तो जो बीपीएल परिवार के परिवार हैं उनको आयुष्मान कार्ड था, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हमारे उत्तराखंड का कोई भी नागरिक ऐसा ना बचे जिसका आयुष्मान कार्ड ना हो। लेकिन इसको जागरण के रूप में हर परिवार का आयुष्मान कार्ड बन जाए, भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को लिया है। और इस कार्यक्रम की दृष्टि हमारे संयोजक खिलेन चौधरी जी हमारे प्रदेश के महामंत्री संयोजक रहेंगे, और सह संयोजक सौरभ थपलियाल जी हमारे प्रदेश कार्य समिति रहेंगे। इसमें क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा विषय है, तो हमारे स्वास्थ्य डॉक्टर धन सिंह रावत जी को इस कार्यक्रम के आयोजन में उनका भी सहयोग हमको प्राप्त होगा, उनको हमने इस कार्यक्रम में जोड़ा है। इसमें हमने जागरण का काम करना है, और इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग के कैंप सभी जो ब्लॉक स्तर पर लगेंगे,
तो प्रत्येक व्यक्ति ब्लॉक स्तर पर आकर वहां आयुष्मान कार्ड बन जाए, इसका जन जागरण अभियान का कार्यक्रम पार्टी के इसको तय किया। 24 सितंबर को मन की बात का कार्यक्रम है। हर वर्ष हर माह रविवार के अंतिम दिन इस कार्यक्रम करते हैं। हमारे राजनीतिक डिस्ट्रिक्ट के संयोजक इस बारे में निपेंद्र चौधरी जी इसमें हमारे सह संयोजक के नाते काम करेंगे। ये कार्यक्रम भव्य है और मुझे बताते खुशी है। हर माह में जब उसकी रिपोर्टिंग आती है तो उत्तराखंड पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर रहता है और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार से प्रथम स्थान पर ही हमारा कार्यक्रम इस रूप में रहे। 25 सितंबर को दीनदयाल जी की जयंती का कार्यक्रम है और हम इसको प्रत्येक बूथ पर मनाते हैं। हमारे जो 6 प्रमुख कार्यक्रम बूथ स्तर के हैं उनमें दीनदयाल जी हमारे मार्गदर्शक हैं, एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणा है और उन विचारों को लेकर हमारा कार्यकर्ता हर स्तर पर काम करता है। इसलिए इस कार्यक्रम को बहुत व्यापक रूप बनाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम होंगे। इसके लिए हमने कैलाश शर्मा जी हमारे पूर्व विधायक प्रदेश के उपाध्यक्ष संयोजक रहेंगे और सह संयोजक समेत नीरू देवी जी हमारी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम के लिए रहेंगे। पूरे जिले में भी इसकी टीम बनेगी, उसकी जानकारी आपको अलग से आपको प्राप्त होगी। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर बस्ती संपर्क अभियान, समाज में समरसता का भाव स्थापित हो, इस दृष्टि से व्यापक जनसंपर्क करते हुए हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सारे सांसद, हमारे विधायक बस्ती संपर्क अभियान करेंगे। सहभोज के कार्यक्रम, सामूहिक जलपान, इस दृष्टि के कार्यक्रम के साथ साथ मोदी जी द्वारा समाज के गरीब से गरीब तबके को दिए जाने वाले लाभ से उस समाज को एक प्रकार से जानकारी उनके सम्मुख रखना, इस दृष्टि का कार्यक्रम रहेगा। तो ये कार्यक्रम हमारा 26 से 1 अक्टूबर के बीच सभी स्थानों पर हम इस कार्यक्रम करेंगे। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का कार्यक्रम है, स्वच्छता का कार्यक्रम इस दिन हम सभी जगह लेने वाले हैं और हमने अपने सभी जनप्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत सदस्य से लेकर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर तक के सब कार्यकर्ता जो है उन्हें स्वच्छता के कार्यक्रम को इस रूप में लेंगे। हमारा पिछले लंबे समय से बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम चल रहा है और मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तराखंड में 11,000 से 47 पोलिंग बूथ हैं। उसमें हमने 2800 शक्ति केंद्रों में बांटा है। हमारे एक शक्ति में 4 या 5 बूथों का हमने लक्ष्य रखा है और सरल ऐप हमने, क्योंकि हमारी वेबसाइट बनी हुई है, सरल ऐप के माध्यम से कार्यकर्ता का प्रत्यक्ष प्रमाणित, तो हम उसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापन का हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी की विशेष अभियान के रूप में हमने 24 से 8 अक्टूबर के बीच में लिखा है, क्योंकि इस बार प्रत्यक्ष कार्यक्रम का स्वरूप बने और कार्यकर्ता से सीधी बातचीत हो। अभी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं भी प्रत्येक 2 पोलिंग बूथ के अध्यक्षों से मैं बात करता हूँ, हमारे सभी जिला अध्यक्ष बात करते हैं, तो एक बार में सत्यापन हो जाए और टोली हमारी पूर्व में बन जाए। इसमें 2 पक्ष हैं, एक तो हमारी 11 की टोली बूथ पर, लेकिन पार्टी से आगे बढ़ी है। अब हमने प्रत्येक बूथ पर पन्ना टोली भी बनाई है, पन्ना प्रमुख के साथ साथ पन्ना टोली में। तो एक पन्ना वोटर लिस्ट का होता है, उसमें एक हमारा पन्ना प्रमुख होता है, लेकिन उस पन्ने में अगर हमारे 12 घर है तो 12 घरों को अगर हमने तो 3-4 कार्यकर्ता हम ऐसे पन्ना टोली के नाते भी तय करते हैं। बड़ी संख्या में कार्यक्रम की श्रृंखला हमारी बनी है और मुझे ये बात बताते हुए खुशी है, यहाँ तक का तंत्र हमारा बन गया है, सूची हम पे आ गई है, लेकिन उसकी प्रमाणिकता के लिए हम ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दृष्टि में हमने एक कार्यक्रम इसमें जिला स्तर पर 3 लोगों की कमेटी बनाएंगे। इन सब कार्यक्रम को प्रदेश स्तर पर व्यापक रूप से इसका वो, इस दृष्टि से मैंने कुछ जानकारी आपको दे दी है। रक्तदान शिविर के लिए मैंने बता दिया कि हमारे युवा मोर्चे के ये जिला स्तरीय जो टीम बनेगी, जिला स्तरीय टीम में भी हमने अपने जो रक्तदान शिविर के लिए जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, उसमें हम रहेंगे संयोजक के नाते, पार्टी के जिला मंत्री और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता सह संयोजक के नाते रहेंगे। आयुष्मान भव कार्यक्रम की दृष्टि से भी हमारे जिले की पार्टी के जिला उपाध्यक्ष इसमें लगाए, 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता इसमें रहेंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती कार्यक्रम में भी हम अपने जिले के उपाध्यक्षों हमने संयोजक बनाया है और सह संयोजक के नाते हमारे 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता रहेंगे। बस्ती संपर्क के लिए भी हमने अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्षों का संयोजक बनाया है, जिले के प्रदेश के अध्यक्षों, जिलों में जिला अध्यक्ष और सह संयोजक के नाते 2 कार्यकर्ता हमारे रहेंगे। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, हमने तय किया कि जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम रहेगा, इस कार्यक्रम की सफलता में इस कार्यक्रम को विशेष सहयोग लेने के लिए
हमने अपने सभी विधायकों को, अपने सांसदों को इस कार्यक्रम की दृष्टि से जोड़ा है और उस दृष्टि से भी हमने विधानसभा स्तर पर समिति बनाई है जिसमें विधायकगण और जो 2022 के चुनाव लड़े वो और विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष इस टीम में रहेंगे, जिससे हमारा कार्यक्रम और नीचे तक चला जाए। हमारा सेवा पखवाड़ा के भी हमने प्रदेश की एक टोली बनाई है, तो उसमें जितने काम मैंने 5 कार्यक्रम बताए उनके हमने प्रदेश के संयोजक इस नाते हमने तय किए हैं। तो भू संस्कृति कार्यक्रम आदित्य कोठारी जी देखेंगे, हमारे महामंत्री हैं। बस्ती संपर्क अभियान एवं गांधी जयंती हमारे राजेंद्र मिश्र जी हमारे प्रदेश के महामंत्री उसको काम को देखेंगे। आयुष्मान भव कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के लिए खिलेंद्र चौधरी हमारे दूसरे महामंत्री उस काम को लगाया है। रक्तदान शिविर शैलेंद्र मिश्र जी देखेंगे और विश्वकर्मा दिवस के कार्यक्रम इस दृष्टि से आदित्य चौहान जी हमारे प्रदेश के इस कार्यक्रम को देखेंगे। एक जानकारी मैं और आप सबसे साझा कर रहा हूँ, 16 सितंबर को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्म दिवस है और हमने युवा संकल्प दिवस के रूप में इसको मनाने का निश्चय किया है। युवाओं का बेहतर विकास, प्रतिभाओं की योग्यता के आधार पर अवसर देने का काम नकल विरोधी कानून लाकर मुख्यमंत्री जी ने एक नजीर पेश की राज्य के अंदर, इसलिए युवाओं के अंदर एक विश्वास खड़ा हुआ है। आज पहली बार हो रहा है कि एक ही बच्चा 4 परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहा है। नकल विहीन परीक्षा का एक प्रभाव है और युवा संकल्प दिवस के रूप में हम उनका जन्मदिन मनाएंगे। हर जगह युवाओं द्वारा उनके लिए आभार के कार्यक्रम, युवा मोर्चे द्वारा कहीं पर रैली निकालना, उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करना, इस प्रकार का हम इसमें जोड़ेंगे। एक 11 सितंबर से 15 सितंबर तक हमारी लोकसभा स्तरीय बैठक होगी। प्रत्येक लोकसभा केंद्र पर हम बैठक करेंगे जिसमें हमारे सांसद और उस क्षेत्र के विधायक उस बैठक में रहेंगे, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव को समय भी है, लेकिन अनेकों कार्य विधायकों के दृष्टि से सांसद क्षेत्र के रहते हैं। 18 तारीख से सेंटर का भी लोकसभा का सत्र चलने वाला है, तो स्वागत बहुत से विषय ऐसे होंगे जो विधायकों के संज्ञान में होंगे, सांसदों के बीच में चर्चा के विषय होंगे। हम बूथों की संरचना में क्या क्या कर सकते हैं, सारे जो संगठन विषय हो, जो सरकारी विषय हो, इन दोनों विषयों पर लोकसभा की बैठकों में हम लोग चर्चा करेंगे। तिथियां तय होनी प्रारंभ हो गई हैं। उसी दिन हमारे लोकसभा के मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री, इनका 1 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप भी हम करेंगे। लगभग 500-700 की संख्या का ये रहेगा, क्योंकि हमारे 3 जिले में भी लोकसभाएं हैं, तो सभी हर मंडल का एक अध्यक्ष 2 महामंत्री इनको हम बुलाएंगे। सांसद विधायक उस वर्ग में भी रहेंगे और कार्यकर्ताओं के द्वारा भी जो सुझाव आएंगे, वो चाहे लोकसभा स्तर के सुझाव हो, विधानसभा स्तर के सुझाव हो, उनकी भी चर्चा होगी। और आगामी दिनों के अंदर जो हमारे सारे कार्यक्रम है, सेवा पखवाड़ा से लेके मन, ये जो अपना मेरी माटी मेरा देश का विषय है, आगामी दिनों में नगर पालिका नगर निगम चुनाव है, इन सारे विषयों को हम ये जो हमारा जो 1 दिवस का जो ट्रेनिंग कैंप रहेगा उसमें सब प्रकार का विषय हम लोग रखेंगे। इतनी बात मुझे आप सबके मध्य में रखनी थी। एक विषय और है कि अभी क्योंकि नगर पालिका नगर निगम चुनाव है, उसके लिए हमने नगर पालिका के लिए, नगर निगम के लिए और जो हमारे नगर पंचायतें हैं उनके लिए प्रदेश के प्रेक्षकों की टोली हम लोग अगले सप्ताह से हम भेजना प्रारंभ कर देंगे। एक बार जाकर, क्योंकि अभी रिजर्वेशन तय नहीं हुआ है, लेकिन कौन सी सीट में महिला होती है तो कौन महिला प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर सकती है, अनुसूचित जाति की होती है तो ओबीसी होती है या एसटी होती है, ये सब प्रकार का जो विषय रहेगा, और सामान्य में कौन कौन करते, एक बार सब नाम आ जाएंगे तो भविष्य में फिर उनका संगठनात्मक एक प्रकार से सर्वे कराना, उसके बाद क्योंकि जीत आधारित ही हमारा पूरा विषय रहेगा। इतनी बात मैं आप सबके बीच में करनी थी, कोई विषय आपके ध्यान में हो सकता है। अभी बागेश्वर चुनाव की बात करें, 2022 का जो परिणाम था उसमें लगभग 12-13 हजार से आपके प्रत्याशी जीते, लेकिन इस बार के हालात ये हैं कि आप लोग बड़ी मुश्किल से यानी 2400-2500 वोटों से जीते हैं। तो ऐसा लगता है कि जब सीधी लड़ाई होती है तो बीजेपी के पसीने छूटने लगते हैं। नहीं, आप शायद विलम्ब से आए, मैंने शुरू में ही कहा है कि पिछली बार हमको 32,211 मत मिले थे, जबकि वोट परसेंटेज 62.5 था। हमारा वोट बड़ा है, हमने इस बार 33,247 मत लिए, जबकि 7% कम मतदान हुआ है। इसे बीजेपी का वोट कोई कम नहीं हुआ। अगर 7% मतदान और हो गया होता है तो जो आपकी अपेक्षा उस अपेक्षा के आधार पर जीतते चुनाव, हमारा वोट कम नहीं। देखिए, बागेश्वर में जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया गया है सरकारी मशीनरी द्वारा, क्या आगामी चुनाव में भी इसी तरह से मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा? मीडिया को कोई ताकत कंट्रोल नहीं कर सकती।
के डीएम का बयान सुन सकते हैं। बीजेपी हमेशा कहती है बूथ जीता चुनाव जीता, लेकिन इस बार बागेश्वर के चुनाव में उनसठ ऐसे बूथ थे जहाँ पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। आपके जो जिला अध्यक्ष थे वहाँ पर बीजेपी की 9 वोटों की लीड ले पाई। नहीं, मैंने कहा ना भाई ये हमारा लक्ष्य बूथ जीता चुनाव जीता, फिर हमने कहा कि आखिरकार मत प्रतिशत हमारा यथावत रहा है, तो भी हम इस संदर्भ में अपना सर्वे कराएंगे। एक समीक्षा बैठक जो हमारी होती है वो बहुत जल्दी हम करेंगे। हमारे प्रभारी जो वहाँ के हैं उनसे हम रिपोर्ट लेंगे, और ये ठीक है कि जो अपेक्षा समाज हमसे करता है कि प्रत्येक बूथ भारतीय जनता पार्टी जीते, उस दिशा में कुछ में आगे बढ़ेंगे। आपसे ज्यादा तो वहाँ पे कांग्रेस का वोट पड़ा, कांग्रेस कहाँ पीछे थी वो आपके बिल्कुल सिराने में आके बैठ गई, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की एक्सेप्टेंस ज्यादा थी वहाँ। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जब सब दल विरोधी दल एक होकर चुनाव लड़ेंगे तो इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होने की स्थिति उत्पन्न होती है। हम इस दिशा में आगे कैसे और व्यापक स्वरूप कर सकते हैं, और हमने लक्ष्य रखा है 50+। भविष्य में हमारा लक्ष्य 50+ दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और आपको दिखाई देगा आगामी चुनाव में हम उस परिपेक्ष को पूर्ण करेंगे। आपने कहा कि मोदी जी के नाम पे वहाँ पे वोट पड़े तो 2500 आप जीत पाए। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा वोट प्रतिशत यथावत रह गया, तो वोट परसेंटेज कम हुआ है, हम और अच्छे मतों से जीत सकते थे। ये भी सच है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने वहां पर धन बल के रूप में प्रत्याशी को आयातित करके चुनाव लड़ने का प्रयास किया, जिस प्रकार का वो माहौल तैयार किया गया था, कांग्रेस उसमें भी मात खा चुकी है। देखिए आप में कमी थी। देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव की पद्धति के आधार पर लड़ती है। जैसा हम सब चुनाव लड़ते हैं, हम उसी पद्धति अपनाते हैं। हम किसी इस आधार पर कि इस पे अधिक पैसा इस नाते उसको लड़ाना, ये हमारा पक्ष रहता है। मोदी जी तीसरे नंबर पे नोटा रहा है, आप क्या नोटा को हल्के में ले रहे हैं या नोटा की भी स्थिति बढ़ रही है विधानसभा में? देखिए अंतिम बटन और पहला बटन, इसका भी खेल हो सकता है। पहला बटन हमारे प्रत्याशी का था, नीचे से पहला बटन, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना तय है कि जो वोट अगर यूकेडी से लेके समाजवादी पार्टी के लोगों से ज्यादा वोट नोटा को पड़ रहा है, तो ये मान के चलिए कि बाकी दलों की स्थिति इस राज्य के अंदर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मोदी जी का कार्यक्रम है अगले महीने। हाँ, अभी क्योंकि विधिवत कार्यक्रम आया नहीं, टेंटेटिव कार्यक्रम की जानकारी हमको प्राप्त हुई है, और मोदी जी विधानसभा आने वाले हैं, और हम एक संबंध में हमारे जिलाध्यक्ष की जो वहाँ जिलाधिकारी द्वारा बैठक, कुछ हमारे जिलाध्यक्ष में थे। जैसे कार्यक्रम आएगा पूरे कार्यक्रम में हम जिस भाव से लगते हैं उसी भाव से कार्यक्रम में लगेंगे। इस जीत का आगे लोकसभा में और पंचायत चुनाव में कितना असर देखते हैं आप? कांग्रेस में इसके बाद निराशा ही निराशा आने वाली है। कुछ दिन बाद आप प्रत्याशी का बयान भी सुन लेना और कांग्रेस का अंदरूनी बयान भी सुन लेना। आप मैं इस बात को कहता हूँ, हमारा सेमीफाइनल लोकसभा की शुरू से कह रहे थे, हमारी जीत के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह खड़ा होता है, और हम आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर 5 लोकसभा जीतने वाले हैं।